अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना, इसकी लंबाई को कम करना, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कम करना, उच्चतर चालक वाली सामग्री का प्रयोग करना। ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा? ए ऑप्शन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो जो धात्विक चालक हो ना, धात्विक चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान से क्या होता है भाई? प्रभावित होता है। यानी यदि यदि धात्विक जो चालक है उसकी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। और धात्विक चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने पर जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने पर जो धात्विक चालक है उस चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें सही हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बढ़ती है? प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजनों में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बढ़ती है? तो यहां पे दिया है ए ऑप्शन की सभी प्रतिरोधकों में समान रूप से, तो ये नहीं होगा। प्रतिरोधक मानों से अप्रभावित रहती है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती रूप में, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा डी सही होगा, यानी जो प्रतिरोध है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती रूप में, जो कि यहाँ पे क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला सवाल देखो। अगला है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोधक समान हो और मान लीजिए प्रत्येक का मान R हो, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध जो है वो साथियों कितना होगा? देखो भाई, यहां पे श्रेणी क्रम दिया है। श्रेणी क्रम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? R और R1 बराबर R बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 क्यों लेंगे? क्योंकि दो प्रतिरोधक समान हो। ठीक है, तो इसमें R1 प्लस क्या होगा? R2, तो बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर क्या होगा? तो R प्लस क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि जो R1 है वो R2 बराबर क्या होगा? R, मतलब यही बात है इसमें। तो इसमें बताओ RT बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर R प्लस R, कितने R? 2R। कितने R भाई? 2R। 2R हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल। एक प्रतिरोधक से प्रभावित धारा होती है। एक प्रतिरोधक से प्रभावित धारा क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती होती है, या फिर प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती होती है? तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है ना उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे होगा साथियों ए ऑप्शन, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा को प्रवाहित होने देता है। तो ये बात गलत है भाई। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यह भी नहीं होगा। धारा के प्रवाह का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। और विद्युत उत्पन्न करता है, यह भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा ना साथियों वो कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी, अगला सवाल देखो। यहां पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को अनुक्रमानुपाती रूप से प्रभावित करता है? तो बताओ, ए ऑप्शन है यहाँ पे चालक से पारित होने वाली धारा, बी ऑप्शन है चालक में वोल्टता, चालक की लंबाई, या फिर यहाँ पे चालक की शक्ति। तो
तो यहाँ पे चालक की शक्ति नहीं होगा भाई, चालक की लंबाई सही होगा। क्या होगा? चालक की लंबाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इनका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो लघु लंबाई और छोटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं होगा भाई, लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। दीर्घ लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये भी नहीं होगा, और दीर्घ लंबाई और छोटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये भी साथियों नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा ना हमारा, कौन सा होगा इसमें? हमारा जो बी ऑप्शन, सॉरी जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो आर का मान क्या होगा? तो आर का जो मान है वो क्या होगा? देखो यहाँ पे संयोजन कौन सा दिया है? सीरीज यानी श्रेणी संयोजन दिया है। तो श्रेणी संयोजन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस आगे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी संयोजन में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है? जुड़ता है। तो इसमें कितने प्रतिरोध है? तो देखो भाई इसमें बोला है कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन। तो देखो भाई R बराबर यहाँ पे R1 प्लस क्या होगा? R2, दो प्रतिरोध है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना है? 7। उसके बाद में R1 का मान कितना है? तो 5 प्लस क्या हो जाएगा? R2, क्या होगा? R2 हो जाएगा। तो R2 बराबर का होगा 7 माइनस कितना हो जाएगा? 5, बराबर में कितना होगा? 2 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा? 2। तो 2 यहां पे हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला सवाल। 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है और 5 मीटर लंबे तांबे के तार पर प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें 10 मीटर लंबे तांबे का तार, तो यहां पे देखो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें तो R समानुपाती क्या होगा? तो रो इनटू में क्या होगा? L और बटे में क्या होगा? यहां पे A हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें R समानुपाती क्या होता है? तो L होता है, यानी तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है भाई? समानुपाती। अब यहां पे बोला है कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार, तो 10 मीटर लंबे 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है भाई? R ओम। कितना है? R ओम। एक मिनट छोटा कर देता हूं थोड़ा ना। फिर आगे बोला इसमें 5 मीटर लंबे, आगे क्या बोला इसमें? 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध
कितना होगा, तो R बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना होगा 0.5, क्या होगा R, यही होगा। तो 0.5 R ओम यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर ए ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक यहां पे है 176 ओम प्रतिरोधकों यानी समांतर क्रम में, तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी जो संख्या है वो कितनी होगी। देखो इसमें वोल्टेज कितना दिया है, V का जो मान है वो कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। करंट यानी धारा कितना दिया है, तो I दिया इसमें देखो 5 एम्पियर, कितना दिया है 5 एम्पियर। और यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोधक का मान जो होगा प्रतिरोध का वो कितना, यहाँ पे 176 ओम दिया है। अब समांतर में कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी RT, तो RT बराबर क्या होगा, तो V बटे में क्या होता है फॉर्मूला, I होता है। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, V का मान 220, I का मान कितना है 5, तो 44 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ओम, 44 क्या हो जाएगा यहाँ पे ओम हो जाएगा। अब समांतर में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो 1 अपॉन क्या हो जाएगा RT, बराबर में क्या होगा N और बटे में क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो यहां पे 1 बटे में क्या हो जाएगा 44, 1 बटे में क्या हो जाएगा 44, बराबर में क्या होगा N और R का मान कितना, तो यहाँ पे 176, कितना हो जाएगा 176। N का अगर मान देके हम निकालें तो N बराबर क्या होगा, तो 176 बटे में कितना 44 का भाग देंगे कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 4 बार। कितनी बार भाई, 4 बार। यानी यहाँ पे N का मान देखे तो यहाँ पे N का मान कितना निकला 4, तो 4 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, कक्ष यानी तापमान रूम टेम्परेचर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है, बताओ। लोहे का होता है या फिर तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर नाइक्रोम का। तो रूम टेम्परेचर के लिए पूछा है और ये पदार्थ इसमें दिया है। तो यहाँ पे जो कॉपर है ना, कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल, कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है कि इसकी माप क्या कहलाती है, उत्पाद शक्ति या फिर धारा विभवांतर या फिर यहाँ पे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होगा भाई, क्या होगा प्रतिरोधकता, यानी हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, यदि 6 ओम 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो समांतर क्रम है और समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। मैं लिखूं यहाँ पे R1 फिर R2 और फिर क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। बताओ R1 का मान कितना 6 ओम, R2 का मान कितना 3 ओम, R3 का मान कितना 2 ओम हो जाएगा। फॉर्मूला तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा R, बराबर में 1 अपॉन क्या होगा R1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R3। 3 तक लेंगे क्योंकि 3 ही प्रतिरोध है। तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो जाएगा R, 1 अपॉन R1 का मान कितना तो 6 प्लस 1 बटे में R2 का मान कितना 3 प्लस R3 का मान कितना, तो आप कहेंगे सर 2। अच्छा एलसीएम कितना होगा तो 6, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 6। 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 1 बार, प्लस 3 का कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा भाई, कितनी बार 3 बार। ऊपर वाली संख्या देखो भाई, यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बटे में हमारे पास में कितना हो गया 6 का, और 6 का भाग 6 में देंगे हम तो कितनी बार जाएगा 1 बार।
तो 1 ओम हमारा आंसर होना चाहिए और ये बिल्कुल सही होगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो चालक का प्रतिरोध कितना गुना होगा भाई? 3 गुना। कितना गुना होगा? 3 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल, 4 ओम 6 ओम प्रतिरोधों वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन। देखो जो पार्श्व है ना, पार्श्व का मतलब होता है समांतर, और समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पार्श्व संयोजन वाले सर्किट का यानी परिपथ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो R1 का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें दिया है 4 ओम। R2 का मान कितना है? तो आप बताओगे कि सर इसमें है 6 ओम। दो प्रतिरोध है, दोनों कौन से क्रम में है? पार्श्व क्रम में, यानी समांतर क्रम में। तो 1 में क्या होगा? R, और यहाँ पे 1 में क्या होगा? R1 प्लस क्या होगा? 1 में R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 में क्या होगा? R बराबर में 1 में R1 का मान कितना? 4 प्लस 1 में R2 का मान कितना? 6 होगा भाई। ठीक है, अब देखो इसको एक तरीका तो ये होता है, देखो अगर केवल 2 ही प्रतिरोध पूछे तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, अगर केवल 2 प्रतिरोध पूछे तो ही ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो R बराबर R1 गुणा में होता है R2 और बटे में होता है R1 प्लस R2 होता है, यानी नीचे वाली संख्या जुड़ेगी, ऊपर वाली गुणा होगी। तो RT निकालेंगे यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। R1 का मान कितना बताओ? 4 गुणा में R2 का मान कितना? 6। R1 का मान कितना? 4 प्लस R2 का मान कितना? 6। ऊपर वाली संख्या होगी गुणा, यहाँ पे हो जाएगा 24, नीचे प्लस होगा तो 4 और 6 कितने होंगे? 10। भाग देंगे यहाँ पे हम, तो हमारा आंसर जो होगा कितने बार? 2, फिर पॉइंट, फिर 4। 2 पॉइंट कितना आया? 4। 2.4 हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो केवल अगर 2 प्रतिरोध पूछे आपको तो फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, ये ध्यान रखना। 2.4 डी ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन, लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ए के एक चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो यहाँ पे A या फिर L स्क्वायर या फिर यहाँ पे L बटे में क्या है? A, और फिर यहाँ पे है A बटे में A। देखो हमारे पास में प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला था हमने देखा था, यानी R बराबर L, यानी R बराबर रो इंटू में क्या था? L, और बटे में क्या था? A। तो L बटे में A, तो यहाँ पे हमारा C वाला सही होगा। क्या होगा? C वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में प्रतिरोधकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा भाई? यहाँ पे सही इसमें देखना है कि कौन सा सही होगा। देखो ए ऑप्शन में बोला है कि तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है, ये बात गलत है भाई। उसमें समान वोल्टता होती है। देखो समांतर क्रम में क्या होता है कि जो वोल्टेज का मान होता है वो समान होता है, सही बात है। तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से बड़ा होता है, ये भी गलत है। उसमें समान धारा होती है भाई। देखो अगर पूछे श्रेणी के लिए कि श्रेणी में बताओ धारा और दूसरा है वोल्टेज, तो यहां पे जो धारा है ना
ये होती है समान। क्या होती है? समान होती है। वोल्टेज के लिए पूछे कि क्या समान होता है तो आपको रिजेक्ट मारना है, यानी वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा जो होती है वो समान होती है। अब इसमें पूछा है समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए पूछे तो आपको बताना है कि जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। वोल्टेज क्या होता है? समान। धारा के लिए पूछे कि धारा समान होती है क्या, तो आपको मना कर देना है, ठीक है, कि धारा समान नहीं होती है। तो उसमें समान वोल्टता होती है किसमें भाई? समांतर क्रम के लिए पूछा है, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। दो प्रतिरोधक R1 बराबर कितना है? 10 ओम, R2 बराबर कितना है? 20 ओम, 12 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R2 में वोल्टता कितनी होगी? R2 में जो वोल्टता है वो कितनी होगी? देखो यहाँ पे R1 दिया है, R1 बराबर कितना है? 100 ओम, सॉरी 10 ओम दिया है। कितना ओम भाई? 10 ओम। R2 का मान कितना दिया है? R2 का मान है 20 ओम दिया है। कितना दिया है? 20 ओम। V कितना है? तो V है इसमें 12 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट है। अब बैटरी को श्रेणी क्रम में बोला इसमें कि श्रेणी क्रम में है, जुड़े हुए, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में है तो R बराबर क्या होगा? R1 प्लस क्या होगा? R2। दो प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 20, तो बराबर में हो जाएगा 30 ओम। क्या होगा? 30 ओम। V कितना है? तो 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट। इसमें अगर हम देखें धारा का मान, क्या देखिए भाई? धारा का मान, तो धारा बराबर क्या होता है? V बटे में फॉर्मूला क्या होता है? R। V कितना है? 12। R कितना है? तो R यहां से हमने निकाला 30। R कितना है? 30 है। भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 4 एम्पियर। 0 पॉइंट कितना आएगा? 4 एम्पियर आएगा। अब देखो प्रतिरोध जो है यानी R2, R2 में 20 ओम, तो V बराबर क्या होगा? I इंटू में R। I का मान कितना है? तो यहां से हमने कितना निकाला? तो 0 पॉइंट कितना निकाला? 4 एम्पियर। इंटू में R कितना है? 20। तो यहाँ पे आंसर आया अपना 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। 8 वोल्ट हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि परिवेशी माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप थर्मिस्टर के प्रतिरोध में धारा में क्या होगी? कमी और वृद्धि पूछा है भाई, कमी और वृद्धि पूछा है। तो थर्मिस्टर के प्रतिरोध में तो क्या होगा? कमी होगी। और फिर पूछा है इसमें थर्मिस्टर के प्रतिरोध में कमी और धारा में क्या होगी? फिर वृद्धि होगी। सही है भाई, ए ऑप्शन ही सही है हमारा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल देखो भाई, निम्न में से कौन से पदार्थ प्रायः निम्न प्रतिरोधकता के कारण विद्युत पारेषण लाइन यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो बताओ यहाँ पे सीसा और टिन का करेंगे तो नहीं हुई, कॉपर और एल्यूमिनियम सही होगा। सोना चांदी का तो करेंगे ही नहीं, टंगस्टन और लोहा का भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोधों का मान जुड़ता है तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। डी ऑप्शन। तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस कितना होगा? R2। RT निकालेंगे तो R1 का मान कितना है? 2 प्लस R2 का मान कितना है? 4। तो RT बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम। क्या होगा? 6 ओम। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? देखो भाई कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है
सबसे पहले देखो R1, तो R1 का मान कितना 10 ओम, R2 का मान कितना 15 ओम, R3 का मान कितना, तो R3 का जो मान होगा वो हो जाएगा 30 ओम। फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो 1/R बराबर 1 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 1/R, 1/R1 का मान कितना 10, प्लस में 1/R2 का मान कितना 15, प्लस R3 का मान कितना 30 हो जाएगा भाई। अब एलसीएम लो इनका, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 15 का कितनी बार जाएगा 2 बार, 30 का कितनी बार जाएगा 1 बार, 2 और 3 5 और 6 हो गया भाई, 6 बटे में कितना हो गया 30, 30 को भेजो नीचे ऊपर, नीचे से ऊपर भेजना है, तो 30 बटे में 6 हो गया, तो बराबर में हमारा क्या आंसर आएगा भाई 5, कितना आएगा 5, 5 हमारे सी ऑप्शन में है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और इस प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध ज्ञात करवाना है। यहाँ पे R1 है, R1 का मान यहाँ पे 30 ओम है, R2 का जो मान है वो 6 ओम है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में, यहां पे बोला है, ठीक है, यहां पे बोला है श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस क्या होगा R2 हो जाएगा, तो R बराबर होगा R1 का मान 30 प्लस R2 का 6, तो 36 हमारे पास में राइट आंसर इसका हो जाएगा 36, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति यानी सप्लाई से संयोजित किए जाने पर इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है, अब यहाँ पे 50 वाट दिया यानी P की बात करेंगे भाई, तो P बराबर हमारे पास में V² बटे में फॉर्मूला होता है R, ठीक है। तो P का मान कितना है 50 वाट दिया है, V का मान कितना है 220, V² है तो 220 गुना में कितना होगा 220, R का मान क्या होगा तो यही तो हमें निकालना है। तो देखो भाई R का मान निकालेंगे तो R बराबर हमारे पास में V² है तो 220 इंटू में क्या हो जाएगा 220 बटे में कितना हो जाएगा P का मान 50 हो जाएगा, तो 968 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 968 वैल्यू किस में आएगी ओम में, क्योंकि प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं, तो 968 यहाँ पे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, कि यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, गलत है। प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, सही है। प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा या प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा साथियों, इसमें राइट आंसर होगा।